जी लॉन्ग क्वेश्चन है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो का मतलब अर्थ होता है, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। तो जो अर्थ के रिस्पेक्ट से रुका हुआ होता है वो जियो स्टेशनरी कहलाता है। पहले तो इसको समझने से पहले हम एक और डेफिनेशन समझते हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है? सेटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी मैं अगर आपको इस तरीके से समझाऊं कि अगर ये आपकी अर्थ है तो अर्थ का ये कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे सैटेलाइट होगी, जब ये वाला पॉइंट मूव करके इधर आ जाएगा तो सैटेलाइट भी इधर आ जाएगी। जब ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो सैटेलाइट भी इधर आ जाएगी। तो सैटेलाइट जो है वो हमेशा उस पॉइंट के ऊपर रहेगी ज़मीन में। इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखें, हमारे पास अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये एक पॉइंट है ए पॉइंट के ऊपर अगर ये एक सैटेलाइट का पॉइंट ए है, तो जब ज़मीन रोटेट करके इस जगह पर आ जाती है, यानी ये पॉइंट ए इस जगह पर आ जाता है, तो ये जो सैटेलाइट का पॉइंट ए था वो भी मूव करके इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये जब इस पॉइंट पर जाएगा तो सैटेलाइट भी मूव करके इस पॉइंट पर चली जाएगी। और जब इसी तरीके से ये रोटेट करेगा तो सैटेलाइट भी उसी के रेफरेंस से रोटेट करेगी। यानी इसकी रोटेशन अर्थ की और सैटेलाइट की रोटेशन आपस में सिंक्रोनाइज कर जाएंगी। तो ऐसा ऑर्बिट जिसमें रोटेशन सिंक्रोनाइज कर जाती है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ लिखा है, द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इन विच इट्स रोटेशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ऐसी जो ऑर्बिट होता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। और जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रही होती है उस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। अब इस ऑर्बिट को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? उसमें सिंपली हम सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। ये कैपिटल जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल आर ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू एनी पॉइंट, यानी कि अर्थ से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है अर्थ के सेंटर से, उसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। सिंपल इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, s इज इक्वल टू वी टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, कांस्टेंट होती है, तो उस वक्त हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो है s ओवर टी। तो क्योंकि सैटेलाइट रोटेट कर रही है और रोटेट करता हुआ बॉडी जो टोटल एंगल सर्कमफेरेंस कवर करता है वो 2 पाई r के इक्वल होता है। तो टोटल डिस्टेंस जो सैटेलाइट ने कवर किया पूरे रोटेशन के दौरान वो 2 पाई r था। और एक चक्कर के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको कैपिटल टी से लिखा जाता है, इसलिए ये स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी में कन्वर्ट हो गया। जब डिस्टेंस पूरी रोटेशन का आया तो स्मॉल टी कैपिटल टी में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोगों ने वो जो ऊपर इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू पुट कर दी। जो v की वैल्यू थी वो 2 पाई r ओवर कैपिटल टी लिख दी। अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म करना था तो इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये जो कैपिटल टी था उसकी जगह पे ये टी स्क्वायर आ गया। हम असल में ऑर्बिट फाइंड करना चाहते हैं, यानी आर फाइंड करना चाहते हैं। तो ये जो स्मॉल आर इधर डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर के साथ एक और आर मल्टीप्लाई हो तो वो आर क्यूब बन जाता है। तो इसलिए ये आर क्यूब हो गया। दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल टी स्क्वायर। ये जो टी स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा था ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और जो 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर आकर डिवाइड हो गया। तो हमें क्योंकि फाइंड करना है सिंपल आर, क्यूब तो फाइंड ही नहीं करना। तो इस आर क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ 1/3 पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये 1/3 पावर इस 3 के साथ कैंसिल हो जाए। तो इस तरीके से दोनों जब कैंसिल होंगी तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू बचेगी कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल टी और 4 पाई स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है, आपको नज़र आ रही है। उसके बाद कैपिटल एम की वैल्यू भी मैंने ऊपर लिख दी है, वो भी आपको नज़र आ रही है, मास ऑफ अर्थ। कैपिटल टी इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। टाइम, एक पूरे चक्कर के लिए जो टाइम होगा वो जाहिर बात है 24 आवर्स होगा, क्योंकि ज़मीन का भी चक्कर जो है वो सैटेलाइट के चक्कर के साथ सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो ज़मीन अगर 24 आवर्स में अपना राउंड कंप्लीट कर रही है तो वो सैटेलाइट भी 24 आवर्स में ही अपना राउंड कंप्लीट करेगी। तो इसकी रोटेशन का जो ये टाइम है वो 24 आवर्स ही बनेगा। तो घंटे जो होते हैं उसमें 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये टोटल जो टाइम है 24 आवर्स का
वो 86,400 सेकेंड्स में लिखा जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्योंकि आर फाइंड करना था, ये 3 से कट गया, तो आर की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करें तो आर की वैल्यू आती है 4.23 × 10⁻⁴ किलोमीटर्स। अभी मैं आपको बताऊं, अगर ये एक छोटी सी आप डायग्राम देखें तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये लेट से कि अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ की सरफेस का फासला जो है, ये फासला, ये कैपिटल आर रेडियस होता है। और फिर अर्थ की सरफेस से लेके किसी भी पॉइंट का फासला जो होता है, इसको हाइट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से जो टोटल डिस्टेंस हो गया, यानी कैपिटल आर प्लस एच, ये सारा डिस्टेंस मिलाकर स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर सेंटर ऑफ अर्थ से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है। आप इसको इस डायग्राम से देखें तो ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पर सेटेलाइट है, तो ये सरफेस से लेके ये ऊपर वाला फासला हाइट हो गया, और इसके सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जो है ये कैपिटल आर हो गया। और ये सारा मिलाकर यानी कैपिटल आर और हाइट मिलाएं तो वो स्मॉल आर बनता है। तो इसलिए हमने स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट लिख दिया। उसके बाद क्योंकि ये किलोमीटर से, किलोमीटर के लिए मैंने 10⁻³ लिख दिया है। फिर अब हमें तो हाइट फाइंड करनी है, तो कैपिटल आर क्या है, वो रेडियस ऑफ अर्थ है। इधर प्लस हो रहा है तो इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 42,400 में से 6,400 माइनस करें तो वो 36,000 किलोमीटर बन जाता है। और यही जो हाइट है, ये हाइट ऑफ द सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसकी हाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर होती है। यानी कि ये वाली जो सैटेलाइट है ये अर्थ से एटलीस्ट 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है वो मूव कर रही होती है। इसके यूजेस हैं कुछ। इसके यूजेस में जो फर्स्ट यूज़ है वो ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसको वेदर अपडेट के लिए भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर एक इलाके के ऊपर जो सैटेलाइट है तो वो 24 घंटे उसी इलाके के ऊपर रहेगी, तो उसकी वेदर के बारे में बताएगी। नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है, मिलिट्री यूजेज में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो शार्ट क्वेश्चन है वो 5.13 है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो 5.10 है।